एवं सुहृद भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत बार हम लोगों ने देखा गीता के 6वें अध्याय पर चर्चा हो रही है। तो 9वें श्लोक तक चर्चा हुई थी, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात जो योगी पुरुष हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। योगियों के जो लक्षण हैं वो आपके हमारे लिए साधना के उपाय हैं। इसी क्रम में भगवान साधना करने के उपाय हमें और बता रहे हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। हे अर्जुन, योगी को कैसे होना चाहिए या योग की साधना के लिए क्या करना चाहिए? यतचित्तात्मा पहली शर्त है कि ध्यान योग के साधक को, क्योंकि ये ध्यान योग की विशेष चर्चा है, यहाँ हम देखेंगे कि ध्यान योग कैसे सभी योगों से संबंधित है। तो ध्यान योग के साधक को यत चित्तात्मा होना चाहिए। फिर निराशी ही, उसको निराश होना चाहिए, आशा नहीं रखनी चाहिए। अपरिग्रह, परिग्रह से रहित होना चाहिए। एकाकी रहसि स्थितः, अकेले एकांत में रहकर आत्मानं सततम युञ्जीत, सदैव आत्मा का चिंतन करना चाहिए। वैसे शब्दार्थ बहुत स्पष्ट है, किंतु जैसा सदैव आपकी सेवा में ये निवेदन किया जाता है कि हमें इस पर साधना की दृष्टि से विचार करना चाहिए। गीता साधना के वो सूत्र देती है जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। गीता के अध्ययन का एकमात्र यही प्रयोजन है कि हम अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकें। चेतना में परिवर्तन आए तो संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शसनेस, हमारी जो चेतना, चैतन्य शक्ति, उसमें परिवर्तन। तो भगवान कहते हैं यत चित्त आत्मा, यहाँ आत्मा से तात्पर्य शरीर से है, और चित्त से तात्पर्य हमारे मन से है। चित्त के विषय में आगे भी चर्चा हुई है, किंतु क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि जिनका बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार इस पर विचार करना चाहिए, तभी ये हृदय में बैठते हैं। चित्त की जो धारणा है हमारे हिंदू दर्शन में, भारतीय दर्शन में, वो विश्व के किसी भी देश के दर्शन में नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान अपनी परम ऊंचाइयों तक उड़ा है। वो केवल मन के कुछ स्तरों को जान पाया है। आप सभी पढ़े लिखे हम सब लोग हैं, सामान्यतः इस परिचित हैं। 150 वर्ष पहले तक तो मन के विषय में भी इनकी ऐसी धारणा नहीं थी। फ्रायड ने पहली बार अवचेतन मन, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात कही, और तब विश्व के सारे मनोवैज्ञानिक ये तथ्य स्वीकार करते हैं कि मन का जितना अंश हम जान पाते हैं वो सर्वस्व नहीं है। उसके भीतर भी मन का बहुत बड़ा अंश है, और वो समुद्र में तैरने वाले हिमखंडों का उदाहरण देते हैं, आइसबर्ग का। हिमखंडों का एक भाग पानी के ऊपर दिखता है और 9 भाग जल के भीतर रहता है। उसी प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान के अध्येता विदेशी लोग, हमारे देश के लोग नहीं, वो ये कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है या अचेतन मन है, वही हमारे जीवन को संचालित करता है, सब कुछ है। इससे अधिक मन की कोई धारणा नहीं है पाश्चात्य दर्शन में और पाश्चात्य मनोविज्ञान में।
किंतु हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले, हम अपने पुराणों पर विश्वास करते हैं तो लाखों साल पहले ये बात कही कि देखो तुम्हारा मन चित्त का एक अंश है। महर्षि पातंजलि ने योगः मनोनिरोधः नहीं कहा कि मन का निरोध योग है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है और मन उसकी एक वृत्ति है। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक इस एक वृत्ति को लेकर हैं। तो चित्त हमारा क्या है, इस पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि भगवान कहते यत चित्त आत्मा यत आत्मनः यत चित्तः, जिसने अपने शरीर और चित्त दोनों को वश में कर लिया है। तो शरीर से तो हम परिचित हैं, शरीर को वश में करने का सामान्यतः तात्पर्य यही है कि शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं तो चलती रहें, श्वास प्रश्वास आदि, आँखों की पलकों का झुकना आदि सामान्य क्रियाएं, पर शरीर की बहुत सी क्रियाओं पर हमारा अधिकार रहे। हम अपने शरीर की बहुत सी अनावश्यक क्रियाओं से, अनावश्यक हलचल से अपरिचित रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब बैठते हैं, विशेषकर कुर्सियों में अगर बैठे हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। उनसे आप पूछें क्यों पैर हिला रहे, अरे मैं पैर हिला रहा था क्या? तो वो जो अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसके कारण पैर हिलता रहता है। कुछ लोगों को आप देखते हैं बैठे इस तरह करते रहते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, पर मन की चंचलता इस प्रकार की क्रिया कराती रहती है। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर में हमारी अज्ञात होती रहती हैं, जिसे हम रोक सकते हैं। तो जो योगी है उसको शांत देह भी होना चाहिए। शांत देह का तात्पर्य है स्थिर देह। योगी जब बैठे व्यवहार करे सब करे तो उसके बिना जाने अज्ञात में शरीर कोई क्रिया न करे, उसके जानते हुए शरीर की सब क्रियाएं हों। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा होगा। और जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनके जीवन में बाह्य रूप से भी ये दिखता है, पर ये मापदंड नहीं है। हम नहीं समझ सकते किसी को पैर हिलाते देखकर, हाथ हिलाते देखकर कि उसका मन चंचल है। जब तक व्यक्ति स्वयं ध्यान की इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर चुका है कि जिसमें उसे यतात्मा शरीर को स्थिर रखने की बात अभ्यास में आ गई है, वो दूसरे को नहीं जान सकेगा। हमसे बड़ी भूल हो जाएगी अगर इस प्रकार हम दूसरे को जांचने लगे। स्वयं को जांचना चाहिए। तो यत चित्त आत्मा का तात्पर्य यही है, हमारा शरीर हमारी इच्छा के बिना कोई क्रिया न करे। जब हम चुपचाप बैठे, मन से कहा चुप बैठेंगे तो शरीर चुप बैठा रहे। अभ्यास हो जाने के बाद आप जो इसका अभ्यास करेंगे वो अनुभव कर पाएंगे। यदि आपको मच्छर भी काट रहा है तो आपका हाथ आपकी इच्छा के बिना नहीं हिलेगा, मन में आएगा तो बच्चा। तो हम अनकॉन्शियस मूवमेंट नहीं करते। ये यतचित्त यतात्मा शरीर को स्थिर रखने की बात ये महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, पर इसकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है यतचित्त, मन को वश में, चित्त को वश में करना। तो चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसको हमारे शास्त्रों में अंतःकरण कहते हैं। अंतः भीतर का, करण उपकरण जिससे काम किया जाए। हमारा चित्त वह उपकरण है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम ईश्वर साक्षात में भी सफल हो सकते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु है। तो इस चित्त को शुद्ध करने की बात है। यद्यपि बहुत बार हम कहते हैं मन शुद्ध करने, पर आप शास्त्रीय भाषा में जब आप देखेंगे, प्राचीन आचार्यों ने जो लिखा है या जो कहा है, अभी के आधुनिक बड़े आचार्यगण जब कहते हैं आपसे हमसे, तो वो चित्त शुद्धि की बात कहते हैं, मन शुद्धि की बात नहीं कहते। मन तो शुद्ध होना चाहिए, वो चित्त शुद्धि का एक अंश है। पर हमारा चित्त मन, बुद्धि, अहंकार आदि से जो बना है, तो चित्त में ये जो वृत्तियां हैं
इन सभी वृत्तियों का शोधन होने से चित्त शुद्धि होती है। सामान्यतः मन की इन 3 वृत्तियों को हम देखें। एक वृत्ति है मन। मन क्या है? जैसे हमारे मित्र डॉक्टर सक्सेना आए हुए, मान लीजिए अंधेरा हो गया है, अब दूर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा डॉक्टर सक्सेना हैं या और कोई दूसरे हैं, दूसरे व्यक्ति हैं क्या? अनिश्चय है। हो सकता है डॉक्टर साहब न भी हों, उनके दूसरे मित्र हों, वो बिजली के नीचे आ जाते हैं तो तुरंत मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मेरे मित्र डॉक्टर वी सक्सेना ही हैं। तो जब तक डॉक्टर सक्सेना है या नहीं, अनिश्चय की वृत्ति थी, इसका नाम मन है। हमारी भारतीय परंपरा, योग की परंपरा में अनिश्चयात्मक वृत्ति का नाम मन है, इसीलिए हमेशा मन चंचल रहता है। तो जब ये निश्चय हुआ कि नहीं, यही मेरे मित्र डॉक्टर सक्सेना है, ये निश्चय हुआ, निश्चयात्मिका वृत्ति का नाम बुद्धि है। और जब ये बात मन में आती है कि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ, वो मेरे मित्र हैं, ये मैं की वृत्ति अहंकार है। तो मन, बुद्धि, अहंकार चित्त की वृत्तियाँ हैं। चित्त वो स्थान है जहाँ ये वृत्तियाँ उठी। तो इन वृत्तियों के शोधन से चित्त की शुद्धि होगी। तो भगवान कहते हैं उसको यतचित्तात्मा होना है। जो योगी ध्यान करना चाहता है, ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्त करना चाहता है, उसको मन पर संयम रखना होगा, बुद्धि पर संयम रखना होगा और अहंकार पर संयम रखना होगा। चित्त की धारणा न हो तो मन पर संयम की बात में प्रायः हम रुक जाते हैं, किंतु मन एक वृत्ति है चित्त की, अहंकार और बुद्धि भी चित्त की 2 वृत्तियां हैं। थोड़ा मन संयत हो भी जाए पर बुद्धि अशुद्ध रहे तो एकाग्र मन और अशुद्ध बुद्धि बहुत हानिकारक है, साधक को पतन के गर्त में डाल देती है। बुद्धि और मन को थोड़ा संयत करके, थोड़ा वश में करके व्यक्ति अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो साधन के मार्ग से च्युत होकर और पतन की ओर जाता है। महाभारत में बहुत सी इसकी कथाएं हैं, सभी पुराणों में इस प्रकार की कथाएं हैं। तो चित्त का तात्पर्य मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को वश में रखना पड़ता है, इनको शुद्ध करना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया ये है कि बुद्धि मन को संयत करती है। बुद्धि जब शुद्ध होती है, बुद्धि है चौकीदार, बुद्धि सारथी, बुद्धिम तु सारथिम वृद्धि। कठोपनिषद में कहते हैं नचिकेता को कि बुद्धि सारथी है। मनः प्रग्रहम एवच, मन लगाम है, तो सारथी ही लगाम को ठीक खींच के रखती है। हमारी बुद्धि जब दूषित हो जाती, अशुद्ध हो जाती है तो वो मन के साथ मिल जाती है, और मन के साथ मिली तो जीवन का सर्वनाश हो जाता है। संसार के करोड़ों लोग, बल्कि अरबों लोग जो भोग में डूबे हुए हैं, जो कभी भी जीवन के श्रेय के संबंध में विचार नहीं करते हैं, उसका कारण यही है कि उनकी बुद्धि उनके मन के साथ मिल गई है। चौकीदार ही चोर से मिल जाए तो घर तो लुटेगा ही। तो सजग बुद्धि, सावधान बुद्धि, बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग से, सच्चिंतन से, भगवान का चिंतन करने से, विवेक के द्वारा। बुद्धि जब शुद्ध होती है तो विवेक जागृत होता है। तो मन पर अंकुश बुद्धि रखती है। कैसे मन पर अंकुश बुद्धि रखती है? एक व्यक्ति के मन में कोई बात आई, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अरे इन्होंने भी तो इतनी गलती की, इनकी 10 ऐसी गलतियां मैं जानता हूं, अभी इनका भंडाफोड़ कर सकता हूं। मन में ये बात आई तो मन तो कहता है कि अभी लोगों से बता दूं कि इन्होंने इस प्रकार का असत्कर्म किया, गलत फॉर्म भर के अमुक नौकरी प्राप्त कर ली या पास हो गई। मन कहता है कि सबको मैं बता दूं। बुद्धि कहती देखो, दूसरे की निंदा करना ठीक नहीं।
तुम्हारे व्यवहार से किसी का अहित हो तो ये करना ठीक नहीं। तो बुद्धि के बताए हुए उपाय पर आचरण करना ये इच्छा शक्ति का काम है। ये भी मन की एक वृत्ति है। साधना की दृष्टि से इसको समझ लेना बड़ा आवश्यक है। तो बुद्धि जागृत हो और शुद्ध हो, सजग हो, मन संयत हो। जागृत बुद्धि संयत मन जिसके अधिकार में है वो अहंकार कि हाँ मेरा मन संयत है, मेरी बुद्धि जागृत है, ऐसा दोष उसमें ना आ जाए। अहंकार इनका सहयोगी रहे, आत्मविश्वास तो हो पर दंभ ना आ जाए, पाखंड ना आ जाए। इसलिए कि बुद्धे परस्तु सहा, वह जो तत्व है आत्म तत्व इस अहंकार से भी ऊपर है। तो क्रम ये होना चाहिए कि हमारी बुद्धि आत्मा के या चैतन्य के अधीन हो, हमारा मन हमारी बुद्धि के अधीन हो, मन और इंद्रियां हमारी बुद्धि के अधीन हो, और शरीर मन के अधीन हो। अभी क्रम उल्टा है। तो यत चित्तात्मा कौन है? जिसने अपनी चेतना को जागृत कर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, आत्म शक्ति के द्वारा, विवेक शक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है। शुद्ध बुद्धि उचित निर्णय लेती है, विवेक जागृत है। जागृत बुद्धि मन के अनुचित निर्णयों को छोड़ देती है, उनको रोकती है, मन को अनुचित मार्ग पर जाने से रोकती है। ये रोकने की शक्ति इच्छा शक्ति के द्वारा होती है, और ये इच्छा शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ह्यूमन विल इज डिवाइन। ये इच्छा शक्ति ईश्वर की शक्ति का हमारे जीवन में प्रकाश है, और तब इंद्रियां हमारे वश में हैं और शरीर वश में है। तो योगी को यत चित्त आत्मा, चित्त और मन को, या चित्त एक शब्द में कहें, और शरीर को वश में रखने वाला होना चाहिए। यत चित्त आत्मा हो गए निराशी ही। बहुत से लोग तथाकथित आधुनिक विद्या में पढ़े हुए लोग, और विशेषकर जो लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, या दूसरे सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, वो कई बार आकर हम लोगों से बातचीत करते हैं, कुतर्क करते हैं कि ये क्या बात लिखी है आप लोगों के ग्रंथ में, गीता में लिखी है निराशी है उसको निराशा होना चाहिए। फिर आपकी गीता में लिखी है आशा पाश शतै ही बद्धा, आशा को छोड़ देना चाहिए, पाश है इसमें बंधन में रहना चाहिए, आशा सब दुखों का कारण है, इत्यादि इत्यादि। पर वो भले आदमी कभी इस पर विचार करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है। गीता पर सबसे प्राचीन भाष्य वही शंकर भाष्य उपलब्ध है। उस भाष्य में भगवान शंकराचार्य इस निराशी शब्द का अर्थ हमें बताते हैं। निराशी शब्द का अर्थ कहते हैं वीत तृष्णा, जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है। हम कैसे निराश हैं? अभी अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कितने लोग निराशा के समुद्र में डूबे हुए हैं, जो चुनाव में विजयी नहीं हुए, जो व्यवसाय में असफल हो गए, विभिन्न कारणों से असफल हो गए, तो निराश हो गए। तो निराशा होना तो योगी का लक्षण है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। निराशा का तात्पर्य है विगत तृष्णा। व्यक्ति ने समझ लिया कि भाई हमने बहुत, एक व्यक्ति को मिठाई खाने की आदत है, इच्छा है बहुत, वो जब सुविधा हो मिठाई खाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, खाते रहते हैं। धीरे धीरे उनको बात समझ में आ गई, मिठाई खाना अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है, उन्होंने कई लोगों को देखा, आश्रम में देखा या आप लोगों के घर में कहीं देखा कि ये तो सामान्य दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, मिठाई को रोज खाते नहीं, इनका स्वास्थ्य ठीक है। तो मिठाई मेरे भोजन का अंग नहीं है, आवश्यक नहीं है।
स्वीट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई फूड। क्या आवश्यकता है उसके खाने की, तो विलासिता है। ऐसी विलासिता को छोड़ना ही ठीक है, ऐसा उसके मन में आया और उसने इस विवेक के द्वारा मिठाई खाने की इच्छा को छोड़ दिया। फिर उसके मन में कभी आशा नहीं रही कि मिठाई खाना चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए। इसका नाम है निराशी ही। जिसने विवेक के द्वारा इंद्रियों से मिलने वाले भोगों की व्यर्थता को समझ लिया और समझकर तब उसका त्याग कर दिया, स्वाभाविक कि हो गया, इसकी सीमा, इससे अधिक और कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए संसार से निराश हो गया। क्यों निराश हो गया? कि संसार में इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की सीमा है, उससे अधिक मिल नहीं सकता। पर मन असीम है। सुस्वादु भोजन जीवन में हजारों बार किए हैं, तो जिह्वा भी तृप्त हुई, पेट भी भरा, पर मन आज तक तृप्त नहीं हुआ। फिर से उन सुस्वादु भोजनों का स्मरण हमको पुनः उनको ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति उसकी आशा उत्पन्न करती कि अच्छा कहाँ आज मिलेगा, ठंड के दिन है, चलो किसी भक्त के घर फ़ोन करें कि भाई आजकल मटर आया है तो मटर का पुलाव हमको खिलाओ, मटर के समोसे खिलाओ। तो ये आशा है कि मेरी लाडली बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनसे अगर फ़ोन करूँगा तो ज़रूर मुझे खिलाएंगे। ये आशा बंधन का कारण है। निराशी ही उसके मन में कोई समझ लिया कि व्यर्थ है, कोई उसको आवश्यकता हमको नहीं। पर किसी बिटिया ने बुलाया, गए उनके यहाँ, और तब उसने मटर की कचौड़ी बनाई है तो उसको खा लिया। वो ये हठ नहीं करेगा अरे क्यों खाएंगे, क्यों, हम दास नहीं, वो उस दासता से मुक्त है। तो संसार से मिलने वाले सुखों की सीमा और व्यर्थता को समझकर जिसने तृष्णा को त्याग दिया है, वीत तृष्णा स निराशी, वह निराशी है। ऐसा उसको होना चाहिए साधक योगी को, जो योग की साधना, ये योगी के लक्षण हैं, आपके हमारे लिए साधना के उपाय हैं। अपरिग्रह, परिग्रह कहते हैं संग्रह करने को, अपरिग्रह कहते हैं संग्रह न करने को। इसके विषय में भी बहुत भ्रांत धारणाएं हैं। हम ये सोचते हैं कि परिग्रह का अर्थ यही है कि एक व्यक्ति के पास कम से कम चीज़ें हैं, आवश्यकता उसकी जैसी। एक बार एक मार्ग विशेष का पालन करने वाले लोग जो अपरिग्रह की बहुत बात होती थी, स्वाद संयम और जिह्वा संयम और अपरिग्रह आदि की बात, एक खादी का झोला लटकाए, कपड़े पहने, अपने पैरों में वो खादी ग्राम वाली चप्पल पहने, ऐसी बातचीत चर्चा होने लगी। कहने लगे देखिए स्वामी जी, हम तो अपरिग्रही हैं, अपरिग्रह का अभ्यास करते हैं, बस यही कुछ हमारे पास जो कुछ है इतना ही है, इसके आगे पीछे हमारा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा अपरिग्रह होना चाहिए, पर उस अपरिग्रही का एक गमछे का टुकड़ा, एक रुमाल, फटे गमछे को रुमाल, अपरिग्रह के जोश में फटे गमछे का रुमाल बनाया उन्होंने, और स्नान किए, धोए, कहीं सुखा दिए, फटी रुमाल, बाकी कपड़े उठा ले, वो रुमाल मिली नहीं, किसी ने ले लिया या किसी ने देखा फटा कपड़ा यहाँ क्यों है, या उड़ गया हवा में। तो उस फटी रुमाल को, फटे गमछे के न मिलने के कारण जो क्रोध, जो व्याकुलता उनके मन में आई और जो भला बुरा उन्होंने कहा सुनाया, तो ये अपरिग्रह का लक्षण है। अपरिग्रह का तात्पर्य ये नहीं होता है। दूसरा, एक व्यक्ति, उसके पास एक बहुत अच्छा स्वेटर है, किसी भक्त ने नैनीताल गए थे, तो नैनीताल में उनको ठंड उस समय ज़्यादा थी और वो रहने वाले इस तरफ के हैं, तो उन्होंने उनको एक 3,000 साढ़े 3,000 का कीमती स्वेटर खरीद कर दे दिया। वो भक्त बड़े संपन्न लोग थे, तो उनका बहुत आग्रह था कि नहीं नहीं आपको ये लेना चाहिए,
और हमारी इच्छा से ले लीजिए। उन्होंने अच्छा भाई ठीक है ले लिया। फिर वहाँ से लौट कर जब इस तरफ अपनी जगह में आने लगे, तो जहाँ और विभिन्न जगह उनके आश्रम है, जैसे रामकृष्ण मिशन के विभिन्न आश्रम हैं, ऐसे कहीं हैं रुके, तो वहाँ एक दूसरे उनके साथी ने, दूसरे एक युवक सन्यासी ने देखा, कहा वाह महाराज जी तो बहुत अच्छी स्वेटर है, ऐसा आपको कहाँ मिला? उन्होंने तुरंत अपनी स्वेटर उतारी और कहा कि तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, ये तुरंत दे दिया। और 75 रुपए की एक खादी की स्वेटर, खादी वाली खरीद ली। स्वेटर की तो आवश्यकता थी, ठंड के दिन थे।